Q अपॉन C1 प्लस V2 मतलब Q अपॉन C2 प्लस V3 मतलब Q अपॉन C3 इज इक्वल टू 500 वोल्ट। अब Q सेम है ना, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स C1 C2 C3 सीरीज में थे। अब इसको सॉल्व कर लूँ मैं। Q तो आ गया आपका कॉमन, ये मुझे निकालना है कि तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज क्या होगा। सेम होगा डेफिनेटली, लेकिन क्या होगा वो देखना है। और C1 हमें पता है 10 माइक्रोफैरड है, C2 कितना है हमें पता है 10 माइक्रोफैरड है, C3 कितना है हमें पता है 10 माइक्रोफैरड है, इज इक्वल टू 500। और Q इज इक्वल टू Q, अब 10 माइक्रोफैरड आ गया आपका क्या, एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 500, यही तो आया। और Q इज इक्वल टू ये 3 हो गया, Q इंटू 3 अपॉन 10 माइक्रो, 10 माइक्रो को मैं लिख लेता हूँ इतना, ठीक है, फैरड इज इक्वल टू 500। और क्या लिखा जा सकता है इसको, Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 माइक्रो इधर चला जाएगा इतना अपॉन 3। इसको मैं सॉल्व करूँ तो वैल्यू जो आएगी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, देखो जरा, ये 1 2 3 जीरो हैं और ये -6 है, तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। और 5/3 बचेगा तो लगभग 1.7 इंटू 5/3 लगभग 1.7, भाई 1.666 ऐसे आएगा, तो लगभग इसको ऐसे लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, इतना कूलाम चार्ज है। 1.7 मिली कूलाम हम कह सकते हैं, मिली होगा ना इसका मतलब, -3 का मतलब, तो इतना मिली कूलाम चार्ज किस पर है, C1 पर इतना है, C2 पर भी इतना ही है और C3 पर भी इतना ही है। क्लियर है। तो चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 क्या हो गया, 1.7 मिली कूलाम हो गया। चार्ज निकाल लिया, 3 कैपेसिटर के अक्रॉस तो आ गया, लेकिन अब हमें निकालना है 4th कैपेसिटर के अक्रॉस। तो Q4 के अक्रॉस चार्ज क्या होगा, चार्ज अक्रॉस C4। अब C4 जरा डायग्राम में जाएं, ये देखिए ये C4 है। अब C4 के अक्रॉस हमें चार्ज निकालना है, ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो देखिए जरा डायग्राम में C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या 500 के बराबर नहीं होगा, होगा ना, होगा डेफिनेटली। C4 के अक्रॉस चार्ज C1 C2 C3 के अक्रॉस जो चार्ज है उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि C1 C2 C3 तो आपस में सीरीज में है और ये C4 उन सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है, जैसे कि इसमें हमने बना रखा है। तो C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा 500। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल B1 + B2 + B3 बराबर कितना लिखा था 500, वैसे ही C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा 500। तो C4 के अक्रॉस चार्ज अक्रॉस C4 निकालना है, तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल देखूं, पोटेंशियल अक्रॉस C4 इज इक्वल टू 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। और C4 को क्या लिख सकता हूं मैं, C4 को लिख क्या सकता हूं भाई, पोटेंशियल अक्रॉस C4 क्या होगा V4 होगा, इज इक्वल टू 500 वोल्ट, ठीक है। अब V4 को क्या लिखूंगा Q डैश, मान लेता हूं कि C4 के अक्रॉस चार्ज कितना है Q डैश अपॉन C4। भाई V बराबर क्या होता है Q अपॉन C होता है, V बराबर Q अपॉन C। तो V की जगह आ गया V4, V की जगह क्या आ गया V4, ठीक है। तो V4 इज इक्वल टू कितना हुआ 500। अब V4 को मैंने क्या लिखा Q की जगह Q डैश मैंने चार्ज मान लिया किसके अक्रॉस, इस C4 के अक्रॉस, और C की जगह क्या लिखा C4 उसका कैपेसिटेंस, तो बराबर क्या आ गया 500 वोल्ट। हमें Q डैश चाहिए तो 500 C4 आ गया। अब C4 की वैल्यू मेरे पास है कितना 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड दे रखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है, फैरड लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करें, 3 जीरो प्लस की और ये -6 तो -3 हो गया 10⁻³ और ये 5 कूलाम, यानी इतना कूलाम चार्ज आया किसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस आया है C4 के अक्रॉस। तो इस तरीके से हम C1 C2 C3 C4 के अक्रॉस चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने C1 C2 C3 C4 के अक्रॉस चार्ज कैलकुलेट किया, पार्ट ए में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
ये देखिए पार्ट ए में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, पार्ट बी में पहले हमने C1 C2 C3 के अक्रॉस पोटेंशियल निकाला, ठीक, सॉरी चार्ज निकाला, ठीक है, ये आया 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम, और फिर हमने कैपेसिटर C4 के अक्रॉस चार्ज निकाला और ये आ गया 5 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी 5 मिली कूलम। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये एग्जाम्पल था 2.9 एनसीईआरटी का। अब हमारा अगला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है 2.10। क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल? दो पार्ट है इसके। ए पार्ट में क्या कह रहा है, ए 900 पीको फेरड, स्मॉल पी का मतलब पीको, और पीको का मतलब होता है 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻⁻12। 1 पीको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12। 1 पीको का मतलब ध्यान रखिएगा, 1 पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, ओके। ए 900 पीको फेरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। मान लीजिए ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 900 पीको फेरड, यानी C की वैल्यू 900 पीको फेरड है, और इसको चार्ज किया गया एक बैटरी से जिसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 100 वोल्ट है। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, ए क्या कह रहा है, व्हाट इज गिवन, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, C इज इक्वल टू 900 पीको फेरड। अब 900 पीको का मतलब 10⁻⁻12 फेरड, ये C दे रखा है आपको। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, जिस बैटरी की हेल्प से हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, जिस बैटरी की हेल्प से हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं उसका वोल्टेज दे रखा है कितना, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यहाँ C है V है तो ये फॉर्मूला लगेगा डेफिनेटली, हाफ CV² लगेगा या नहीं। तो 1/2 C का मतलब 900 P को मतलब -12 B² मतलब 100 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 450 2 से, और ये -12 है और ये 4 हैं तो कितना बचेगा भाई, ये 4 हैं और ये -12 तो -8 आएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको हम 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो प्लस के 2 और कम हो जाएंगे, इससे -6 आ जाएगा या नहीं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल। समझ में आ गया भाई, ये कैसे लिखा समझ में आ गया, 1 0 है तो -7 होगा, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे तो -6 हो जाएगा। समझ गए। इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। कैपेसिटर को क्या किया, चार्ज किया और फिर बैटरी से हटा दिया, बैटरी को हटा दिया है। कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फेरड। यानी इस कैपेसिटर को, पार्ट ए में जो कैपेसिटर था उसको चार्ज किया 100 वोल्ट बैटरी से, और इसका कैपेसिटेंस कितना था, 900 पिको फेरड। चार्ज करने के बाद इस बैटरी को हटा लिया गया और बैटरी की जगह एक दूसरा कैपेसिटर जो कि कितने कैपेसिटेंस का था, 900 पिको फेरड कैपेसिटेंस का था, एक कैपेसिटर को जोड़ दिया। ठीक है, अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अब देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर जोड़ा गया है बैटरी की जगह, ये अनचार्ज्ड है। कैसा है, अनचार्ज्ड है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो जो चार्ज कैपेसिटर का चार्ज था इसका कितना था, Q, तो क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो कैसे निकालेंगे भाई, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी
वो दोनों कैपेसिटर के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी का सम होगी। अब कितना आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगा कितना, तो देखिए इसमें जब हमारे पास चार्ज है और पोटेंशियल है, बैटरी को तो हमने हटा दिया था, बैटरी को हटा दिया था, ठीक है। तो देखें जरा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू वी, ये लग सकता है ना, हाफ क्यू वी लगेगा या नहीं लगेगा, हाफ क्यू वी ये लग जाएगा। ये एक कैपेसिटर का है भाई, ये एक कैपेसिटर का है, ठीक है। और दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर यहाँ पर हैं, ये दो कैपेसिटर हैं, तो दोनों के लिए क्या करेंगे, डबल हो जाएगा, दोनों के लिए फॉर टू कैपेसिटर्स कितना एनर्जी स्टोर होगा, कितना एनर्जी स्टोर होगा। देखो यहाँ पर इनिशियल फाइनल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी सिस्टम के द्वारा, यानी दोनों कैपेसिटर के द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो एक कैपेसिटर के द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, हाफ क्यू इंटू वी हो रही है। तो दो कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, टू कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होगी U1 प्लस U2 होगी या नहीं होगी। U की वैल्यू इतनी है। अब U1 क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी हाफ, फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज कितना है Q/2, और V कितना है, V रहेगा क्या, जब बैटरी हमने क्या नाम से हटा ली है, जब बैटरी हटा ली है तो V का क्या रहना है, V का क्या होना है, V का क्या होना है बताइए, V का क्या होना है भाई, V आधा हो जाएगा, ठीक है। बैटरी है ही नहीं, U1 हो गया, Q की जगह क्या आ गया Q/2, और V की जगह क्या आ गया V/2। भाई सीधी सी बात है, जब चार्ज आधा हो रहा है तो जो पोटेंशियल है वो आधा हो जाएगा, जो पोटेंशियल है वो आधा हो जाएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि देखो कैसे हो जाएगा, आई थिंक आपको यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक चार्ज कैपेसिटर था जिसको हमने बैटरी से चार्ज किया, जिसकी कैपेसिटेंस इतनी थी। अब इसको चार्ज होने के बाद एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटेंस इतनी है, तो जो चार्ज है वो आधा आधा हो जाएगा, ये तो मान रहे हैं आप बात को। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो हाफ क्यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से Q की जगह Q/2 आ जाएगा, और V की जगह क्या आएगा V/2 आएगा। अब आप कहेंगे जी सर ये कैसे, देखिए Q बराबर CV होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड, इसको बैटरी से चार्ज किया गया, और उसके बाद में एक अनचार्ज कैपेसिटर जो कि सेम कैपेसिटेंस का है उससे जोड़ दिया गया। तो ऐसे केस में चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है। तो हाफ क्यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से U बराबर होता है हाफ क्यू इंटू वी। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका U1 जो आएगा, U1 जो होगा फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, तो 1/2 की जगह तो 1/2 आ गया, और Q की जगह क्या आ गया Q/2 आ गया, और V की जगह मैंने V/2 लिखा है। देखिए कैसे भाई, Q की जगह क्या आ गया Q/2, ठीक है, Q की जगह Q/2, और कैपेसिटेंस तो वही है, और V1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट कैपेसिटर की बात हुई। सेकंड कैपेसिटर के लिए Q/2 C इंटू V2 होगा या नहीं होगा, यही होगा। तो अब देखिए जरा, V1 और V2 बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, V1 और V2 बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, V1 और V2 बराबर आ रहे हैं। यहां से निकालूं तो V1 बराबर Q/2C आ रहा है या नहीं, और यहां से निकालूं तो V2 बराबर Q/2C आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये Q/C क्या है, व्हाट इज Q/C, ये तो टोटल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो V1 बराबर क्या आ गया बेटा, V/2 आ गया, ये टोटल कैपेसिटेंस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सिमिलरली V2 भी किसके बराबर आ गया, V/2 के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ भी ये Q/C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो V2 भी आपका यही आ गया V/2, और V1 भी V/2 आ गया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर
V क्या लिख लिया, U1 में Q की जगह लिखा Q/2, V की जगह लिखा V/2, और U2 क्या होगा, हाफ की जगह हाफ, Q की जगह Q/2 और V की जगह V/2। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करें, क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। 1/8 इज कॉमन, ठीक है, 1/8 इज, यस 1/8 इज कॉमन, Q इंटू V इज कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये कितना आ गया 2, 1/8 Q V, और ये कितना आया 2 से ये कटा 4, तो कितना आ गया भाई 1/4 Q इंटू V। ये टोटल एनर्जी आई 1/4 Q इंटू V, ये टोटल एनर्जी आई दोनों कैपेसिटर की। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो U डैश बराबर 1/4 Q कितना, अब Q कितना था, Q जो चार्ज था, चार्ज की वैल्यू जो हमने निकाली दे रखी थी, क्या नहीं दे रखी थी ना, तो चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं हम C इंटू V से, चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं ना C इंटू V से, चार्ज की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए Q बराबर, चलो वही निकालता हूँ, ये इसको लिख लो पहले, Q इंटू V, सिंस Q बराबर CV, और C कितना था, कैपेसिटेंस 900 पीको मतलब इतना फेरड, और V कितना आया था, व्हाट वाज V, जो बैटरी हमने यूज की थी 100 वोल्ट, कितना था 100, तो कितना आ गया था ये 9 इंटू ये 4 और ये -12 है तो -8 कूलम, ठीक है, ये चार्ज आ गया। तो U डैश बराबर 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻8, और V कितना है, V कितना है 100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें 4 से 25 टाइम्स, और 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा 25 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, और 4 22 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। जिसको और मैं सॉल्व कर ये U डैश का वैल्यू आया, और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहो तो थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, U डैश इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ना, और जूल, इतनी एनर्जी आएगी 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये एनर्जी आ गई। थोड़ा ध्यान देना इसमें, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए ये 2.5 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।